क्या आपको पता है अगर आपका आधार कार्ड अचानक कहीं खो जाए तो पैनिक करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि आज हर सरकारी और बहुत सारे प्राइवेट सर्विसेज में आधार आपकी आइडेंटिटी, बैंक वेरिफिकेशन, केवाईसी, सब्सिडी बेनिफिट्स और डॉक्यूमेंट्स के लिए जरूरी होता जा रहा है। लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि आधार खो जाने पर आपको दो मेन स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और अगर आप उन्हें सही ऑर्डर में करते हैं तो आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ जल्दी सेव कर सकते हैं और मिसयूज के रिस्क से भी बच सकते हैं। आज की वीडियो में हम वही दो स्टेप्स के बारे में जानेंगे, ऐसे ऑर्डर जिससे आपका डेटा सेफ रहे, फ्यूचर में किसी भी फ्रॉड सिचुएशन में आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। सबसे पहले समझते हैं, आधार कार्ड खो जाना सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर या प्लास्टिक का लॉस नहीं होता, ये आपके सबसे सेंसिटिव पर्सनल डॉक्यूमेंट का फिजिकल कॉपी लॉस है। इसलिए सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है आधार को ब्लॉक, डीएक्टिवेट करना, ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके लॉस्ट कार्ड का मिसयूज ना कर पाए। लेकिन ध्यान रहे, आधार नंबर परमानेंट होता है, इसलिए इसका फिजिकल कार्ड खो जाने पर सिर्फ कार्ड ब्लॉक होता है, आपका आधार नंबर वही रहता है। इसके लिए यूआईडीएआई ने आसान तरीके से ऑनलाइन और एसएमएस ऑप्शंस दे रखे हैं। अब बात करते हैं उस पहले क्रिटिकल स्टेप की जिसे आपको तुरंत करना चाहिए, लॉस्ट आधार कार्ड को ब्लॉक, लॉक, डीएक्टिवेट करना। इसके लिए आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक सिंपल एसएमएस भेज सकते हैं। एसएमएस फॉर्मेट में आपको लॉक योर आधार नंबर, लास्ट के 4 डिजिट्स लिखकर 51969 पर भेजना है। ये सिंपल एसएमएस रिक्वेस्ट यूआईडीएआई के सर्वर तक पहुंचेगा और आपके आधार कार्ड टेम्पररी डीएक्टिवेट मोड में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल कार्ड का डायरेक्ट यूज ब्लॉक रहेगा और कोई भी दूसरी पार्टी उस कार्ड के जरिए आइडेंटिटी प्रूफ नहीं ले पाएगी। ये एसएमएस बेस्ड लॉकिंग मेथड इंस्टेंट होता है और आपको तुरंत फीडबैक कंफर्मेशन मिल जाता है कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है। अगर आप फिजिकल एसएमएस मेथड यूज नहीं करना चाहते और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप यूआईडीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आधार लॉक अनलॉक सर्विस ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधार सेल्फ सर्विस पोर्टल पर जाएं, लॉक अनलॉक आधार वाला ऑप्शन चुनें और अपने आधार नंबर डालें। इसके बाद आपको एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा। वही ओटीपी वेरीफाई करके आप कार्ड लॉक कर सकते हैं। ये मेथड थोड़ा डिटेल है, लेकिन उसी तरह इंस्टेंट रिजल्ट देता है और ऑनलाइन इंटरफेस पर कंफर्मेशन मैसेज भी शो होता है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या आधार लॉक मतलब परमानेंट कैंसिलेशन है? इसका आंसर सीधा है नहीं। आधार लॉक सिर्फ फिजिकल कार्ड और डेटा एक्सेस टेम्पररी ब्लॉक होता है। एक्चुअल आधार नंबर यूआईडीआई के डेटाबेस में सेफ रहता है और जब आप अनलॉक करेंगे तब फिर से उसी नंबर को एक्सेस किया जा सकता है। अगर आप परमानेंट लॉस मानते हुए नए कार्ड चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे सबसे जरूरी स्टेप की, आधार का रिप्लेसमेंट या रीप्रिंट रिक्वेस्ट करना। आधार को सिर्फ ब्लॉक करने से उसकी फिजिकल कॉपी आपको वापस नहीं मिलती, इसलिए आपको ऑफिशियल वे से न्यू आधार रीप्रिंट री इशू ऑर्डर करना होता है। इसके लिए यूआईडीएआई ने आसान ऑनलाइन मेथड दिया है जिसे आप घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। यूआईडीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट uidi.gov.in पर जाएं, वहां ऑर्डर आधार रीप्रिंट या डाउनलोड ई आधार जैसा ऑप्शन मिलेगा। अगर आप आधार का क्यूआर कोड वाला न्यू रीप्रिंटेड कार्ड चाहते हैं तो ऑर्डर आधार रीप्रिंट वाला ऑप्शन चुनें। इसके बाद आपको अपने आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन डिटेल्स डालनी होंगी। इसके बाद सिस्टम आपको एक शेयर कोड सेट करने के लिए बोलेगा, जो कि आपकी न्यू कार्ड डाउनलोड या रीप्रिंट रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करता है। इसके लिए पेमेंट मोड भी ऑनलाइन अवेलेबल है। कुछ नॉमिनल फी लगता है, लेकिन ये सिक्योर चैनल है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी और नेक्स्ट 2-3 वीक्स में न्यू आधार फिजिकल कॉपी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिस्पैच हो जाएगी। अगर आप सिर्फ इंस्टेंट डिजिटल कॉपी लेना चाहते हैं, डाउनलोड ई आधार सेलेक्ट करें। ये डिजिटल पीडीएफ कॉपी होती है जो डिजिटली साइन होती है और लीगली वैलिड होती है। इसके लिए भी आधार नंबर और ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। ओटीपी वेरीफाई होते ही आप ई आधार पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप डिजिलॉकर में सिक्योर रख सकते हैं या ईमेल ड्राइव में सेव रखकर भी रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में लॉस्ट फिजिकल कार्ड की बात दोबारा ना करनी पड़े। अब एक बात क्लियर करना जरूरी है कि आधार अपडेट करना और लॉस्ट कॉपी का रीप्रिंट लेना अलग प्रोसेस है। अगर आपका एड्रेस, नाम या दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो वो आधार अपडेट सर्विस में होती है, जबकि लॉस्ट कार्ड का सिर्फ
रीप्रिंट डाउनलोड यहाँ हैंडल किया जाता है। अपडेट तब करना चाहिए जब कोई सीरियस इन्फो चेंज हुआ हो, जैसे कि एड्रेस, मोबाइल नंबर चेंज होना, नहीं तो सिर्फ रीप्रिंट ही काफी है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करें जो लोग आधार लॉस्ट होने पर करते हैं, जैसे तुरंत फेसबुक या व्हाट्सएप पर कोई डुप्लीकेट प्रिंटेबल फॉर्म डाउनलोड करना या किसी अनऑफिशियल साइट से रीप्रिंट सर्विस लेना। ये दोनों बहुत बड़े रिस्क हैं, क्योंकि अनऑफिशियल साइट्स आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और आइडेंटिटी थेफ्ट का रिस्क बना देते हैं। हमेशा UIDAI के ऑफिशियल पोर्टल का ही यूज करें। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इनएक्टिव या चेंज हो चुका है तो आधार लॉक, OTP वेरिफिकेशन, आधार डाउनलोड और रीप्रिंट प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा। ऐसे केसेस में आपको पहले मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा, जो भी नियरेस्ट आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर पॉसिबल है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, लेकिन लॉस सिचुएशन में फोन वेरिफिकेशन बेहद क्रूशियल होता है। अब बात करते हैं आधार लॉक अनलॉक सर्विस कितना इफेक्टिव है। लॉकिंग सर्विस आपके कार्ड को उस स्टेट में रखती है जब तक आप अनलॉक रिक्वेस्ट नहीं भेजते। अनलॉकिंग प्रोसेस भी सेम पोर्टल या SMS बेस्ड होता है। बस अनलॉक लास्ट की 4 डिजिट मैसेज सेंड कर देना है 51969 पर, या UIDAI पोर्टल से सेम वर्क फ्लो फॉलो करना है। अनलॉक के बाद आपका फिजिकल कार्ड फिर से वैलिड हो जाता है। तो समरी यही है, जब आपका आधार कार्ड कहीं खो जाए तो सबसे पहले पैनिक ना करें, बल्कि तुरंत इन 2 स्टेप्स को फॉलो करें। इंपॉर्टेंट, आधार लॉक डीएक्टिवेट करें SMS या ऑनलाइन पोर्टल से, ताकि मिसयूज अवॉइड हो। और दूसरा, न्यू आधार रीप्रिंट या आधार डाउनलोड रिक्वेस्ट इनिशिएट करें, ताकि आपका आइडेंटिटी प्रूफ फिर से सिक्योर रूप से आपके पास आ सके। ये 2 स्टेप्स ना केवल आपका डेटा सेव रखते हैं, बल्कि आपको ऑफिशियल चैनल से करेक्ट डॉक्यूमेंट रिकवरी भी देते हैं। एंड में यही एडवाइस है, आधार जैसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप रीप्रिंटेड कॉपी या डिजिटल आधार पाते हैं, उसे डिजी लॉकर या फोन में सिक्योर वॉल्ट में रख लें, ताकि फ्यूचर में फिजिकल लॉस की चिंता ना रहे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए NBT टेक ऑन द गो।